हमने रियासत को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया हुआ था, जो आज पूरा हुआ। इन 7 दिनों में रियासत की गैर संजीदगी, पुरतशद्दुद रवैये और धमकी आवेजाना लहजे के बारे में हमने तफसील से बात की, और अब हम अपने लाइंदा लाएमल का ऐलान करते हैं, जो हमारी इस तहरीक का तीसरा फेज होगा। हमारी तहरीक के तीसरे फेज में हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने धरना जारी रहेगा। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरों, हड़ताल और धरने का आगाज किया जाएगा। बैनुल अक़वामी दुनिया को आगाह करने के लिए ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा, और अगर रियासत का ये रवैया जारी रहा तो हम अपने धरने को इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे, क्योंकि यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद पुलिस की जारियाना और पुरतशद्दुद रवैये से हमें शदीद खतरात लायक है, जो आए दिन किसी न किसी सूरत पर हम पर हमला आवर होते हैं, हमारे शुरा को हरासा कर रहे हैं, जबकि हमें खदशा है कि इस्लामाबाद में हमारे शुरा को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम अपने धरने को अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद ऑफिस के सामने मुंतकिल करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे। जबकि एक बार फिर हम रियासत को मीडिया के तवज्जुह से आगाह करना चाहते हैं कि हम अपने मुतालबात पर रियासत से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके लिए रियासत को अपने बचगाना रवैये को तब्दील करके एक रियासत जैसा रवैया अपनाना होगा, और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान भर में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को बंद करना पड़ेगा। ये रियासत की संजीदगी का इम्तिहान है, और यही संजीदा रवैया अपनाने के बाद रियासत आकर हमसे मुज़ाकरात करे। और हम एक बार फिर वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं, अगर रियासत के रवैये में तब्दीली नहीं आई तो हम बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ जारी इस तहरीक को मजीद वुसअत देंगे। तशद्दुद, गिरफ्तारियां, धमकियां और हरासमेंट किसी भी सूरत हमारे रास्ते को रोक नहीं सकते, जबकि हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से बैनुल अक़वामी बिरादरी से अपील करते हैं कि बलोच नस्ल कुशी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ और हमारे इस्लाम मार्च की हिमायत और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई जाए। मरते हैं उनका दर्द हमसे कम है, उनको पता तो चल गया ना कि हमारे कौन मर गए। हमें तो 20-20 सालों से पता नहीं है कि लोग कहाँ पे हैं, मर गए हैं या जिंदा है ना, उनका भी हमें इल्म नहीं है। ये बात भी गुज़िश्ता कई दिनों से हम यहाँ कर रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ आए थे ना, इस्लामाबाद को एक तरह से मरकज मान के आए थे, यहाँ रोने आए थे, इनको कम से कम यहाँ रोने दिया जाता। अब मैं हैरान हूँ, यहाँ 2-3 दिनों से बच्चे बात कर रहे हैं, कहता है वो जो गैस है ना हमारी बलूचिस्तान की सुई की, वो मरी तक पहुँची है। अब पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन लोग कहते हैं मरी तक गैस है, लेकिन खुदा की कसम सुई में जहाँ से गैस निकलती है, पाइपलाइन गुजरते हैं ना, नीचे लोग लकड़ियाँ जलाते, सुई के इलाके में गैस नहीं है, यहाँ से गैस निकल रही है, वहाँ भी नहीं है। कल एक साहब थे यहाँ के, वो कह रहे थे कि ये तो सारे पागल हैं, इनको बलूचिस्तान की तरक्की नजर नहीं आती है, वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे क्या है। मेरा इलाका है मकरान तुर्बत से हूँ ना, खुदा की कसम ये कोर्ट इतने जमाने से मैंने अंदर से देखा नहीं है, दूर से तो फिर मैंने देखा है, वो पीले रंग का शायद कोई बिल्डिंग है, दूर से नजर आता है, लेकिन कोर्ट हम में से किसी ने वहाँ देखा नहीं है कि अंदर से ये कोर्ट है, ग्वादर का कोर्ट। यहाँ के लोगों ने शायद वहाँ चक्कर लगाए हों, देखे हों पंजाब की साइड से, लेकिन किसी बलोच ने ये कोर्ट अंदर से देखा नहीं है। और फिर भी वो साफी आजाद बेचारे वो देते हैं बयान के जी वो बलूचिस्तान की तरक्की इनको नजर नहीं आती है। हमें ये तो नजर यहीं पे आके पता चलता है कि बलूचिस्तान की गैस सुई तक मरी तक पहुंची है ना, हमारे पास नहीं है। हमें तो तरक्की ये नजर आती है ना कि हमारे लोग यहाँ आते हैं, बेचारे के पैरों में चंपल नहीं है, लेकिन बच्चों की तस्वीरें उठाए यहाँ। इम्तियाजी सलूक का मैं आपको ये बता दूं, ये एक गवाह बैठे हुए हैं, फजल साहब इनका नाम है। ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद पे नमाज के लिए गए, इसको रोका कि आप बलोच हैं, डरने वाले हैं, आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए। गवाह है बैठा हुआ है, पूछ रहे मस्जिद में नमाज पढ़ने इसको नहीं दिया गया ना, क्या बलोच हैं जी? बलोच भी नहीं, आपको बलूची कहते हैं, अब बलूची है, अब यहाँ नमाज ना पढ़े, बलूची चिड़ होती है ना इस बात से, हम बलोच हैं, बलूची बार बार क्यों कहते हैं ना। तो ये हमारे साथ इम्तियाजी हो रहा है।